तो देखिए यहाँ पर अगले दिन हम लोग पूजा में बैठ चुके हैं सुबह। और ये देखिए अमन का मैंने रात को एक कपड़ा अच्छे से बांध दिया था उस दिन। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर पूजा में बैठ चुके हैं। मेरे साथ मम्मी भी है यहाँ पर, उन्होंने अमन को पकड़ा हुआ था। और ये देखिए छोटा सा हवन यहाँ पर हो रहा है। और अमन भी ना उस अपने पापा से मांग रहा था कि मुझे भी दो इसमें घी डालने के लिए हवन में। तो बस अब हवन होने के बाद सीधा ये देखिए यहाँ पर बाहर लेके आ चुके हैं अमन को, अपने पापा की गोद में बैठे हैं वो। और ये देखिए मेरे पापा यहाँ पर उन्होंने भी अमन को पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर पहले तो पंडित जी हल्का सा हाथ लगाते हैं बच्चे के बाल उतारने में, लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो बाल बनाने वाले होते हैं ना वो बाल निकालते हैं, उस तरह से निकालते हैं आराम आराम से। तो यहाँ पे अमन को पकड़ा है और देखिए उसके मुंह पे टॉफी रखी पड़ी है, बस चिल्ला रहा है वो मुंह से देखिए किस तरीके से इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है ना। तो बस इस तरीके से उसके बाल निकाले जा रहे हैं यहाँ पे आराम। और इन बालों को इधर उधर नहीं डाला जाता है, इन बालों को एक अच्छे से मतलब कपड़े में रख करके फिर जैसे गंगा जी में या फिर जो छोटी इस तरीके से बहता हुआ पानी जो होता है ना वहाँ पर इन्हें डाला जाता है, ऐसी वैसी जगह नहीं डालते हैं। तो बस इस तरीके से इसके बाल ये निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पापा यहाँ पर उसका मतलब देख रहे थे, पापा उसके साथ में थे वहाँ पर। ये देखिए उतर चुके हैं इसके बाल और पीछे से चुटिया छोड़ के रखते हैं। और अब यहाँ पर बैठ गए हैं बान स्नान के लिए। बिल्कुल जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन का बान स्नान होता है ऐसे ही मुंडन में भी जो बच्चे होते हैं उसका बान स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है, प्रॉपर जैसे बांध दिया जाता है ऐसे ही दिया जाता है। तो यहाँ पर चौकी में उसे बिठाया गया और उसके बाद ये देखिए कैसे पानी से खेल रहा है। उस बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, इसी पानी से इसको नहलाएंगे। और तो देखिए यहाँ पर एक थाली में अच्छे से हल्दी बना के रखी है, इस तरीके से इसे बांध दिया जाएगा। सबसे पहले पंडित जी बांध देंगे, उसके बाद माँ बांध देंगी और फिर उसका सब लोग घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बांध देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर पैरों से, घुटनों से, कंधे, सर पर इस तरीके से बान स्नान कराया जाता है। सबसे पहले पैर, फिर घुटने, फिर कंधों पे और फिर सर पे, और फिर उसके बाद अपने सर पे हमें ये लगाया जाता है, जो दूब होती है उसे अपने सर पे लगाते हैं। तो बस इस तरीके से जैसे दूल्हा दुल्हन का बान होता है इसी तरीके से ही मुंडन में जो बच्चे होता है उसका बान स्नान कराया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने नथ पहन ली है। और इस तरीके से कुछ भी शुभ काम होता है घर में तो हमें अपनी ये नथ जरूर पहननी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सासू माँ ने भी नथ पहन रखी है। और अब घर के जितने भी लोग होंगे ना वो सब इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बान स्नान कराएंगे अमन को, तो इस तरीके से ये देखिए सब लोग जितने भी हैं घर के सभी लोग इस तरीके से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग बांध देंगे। और ऐसे ही जब शादी होती है उस टाइम पे भी इसी तरीके से नथ पहन के इसी तरीके से बांध दिए जाते हैं। तो देखिए सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन हम लोग पहचाने ही जाते हैं अपने इस कल्चर की वजह से, अपने इन रीति रिवाजों की वजह से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने इन रिवाजों को आगे बढ़ाते जाएं, अपने बच्चों को इन चीज़ों को सिखाएं, क्योंकि इसके बाद हमारे बच्चे जो है वो इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो तभी हमारे जो ये रिवाज हैं ये हमेशा के लिए रहेंगे आगे, वरना थोड़ा थोड़ा करके ये लुप्त हो जाएंगे, मतलब फिर धीरे धीरे कोई इन्हें याद भी नहीं रखेगा। तो इतने अच्छे रिवाज है हमारे, इतनी अच्छी रीतियां हैं हमारी, इन सभी को याद रखने के लिए हमें अपने बच्चों को इन्हें जरूर सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके बाद आने वाली जो पीढ़ी है उन सबको हमें इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये देखे ना कितने अच्छे रिवाज है हम सबके, है ना। तो यहाँ पर अमन का हाथ देखिए, उसका हाथ केवल पानी में ही था, इस पानी से उसको नहलाया जाएगा, जो ये पानी है ना इसी पानी से
तो यहाँ पर अब सब लोगों ने बांध दे दिया है, तो माँ को दोबारा बुलाया जाता है जब बांध स्नान खत्म हो जाता है दोबारा से द्वारने के लिए। और यहाँ पर अमन की और उसके नाना जी की आपस में लड़ाई हो रही है, वो एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं। और थोड़ा सा उसके पापा ने भी फोटो खींचने के लिए आए हैं यहाँ पर शायद से काम में बिजी रहे होंगे ना, इसीलिए लेट में आए। और जैसे ही वो मतलब बांध स्नान यहाँ पे हो चुकेगा उसके बाद में देखिए मम्मी यहाँ पर हम दोनों को हल्दी लगा रही। पहले अमन के पापा को हल्दी लगाई, उसके बाद मम्मी ने मुझे हल्दी लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए अमन के कपड़े निकाल के उसको अच्छे से हल्दी लगाई जा रही है यहाँ पर। इसके बाद हम इसे नहलाने को लेके जाऊंगे अंदर। माँ जी लोग यहाँ पे हल्दी लगा रहे एक दूसरे को। तो ये देखिए अच्छे से मैंने अमन को नहला दिया है। उसके बाद इसको ऐसे बिल्कुल दूल्हे की तरह सजाया है मैंने उसे। और ये देखिए इसकी नाक बहने पे लगी हुई थी, पता नहीं क्यों। तो अब उसके सिर पे इस तरीके से जल को घुमा करके उसकी नज़र उतारी जाएगी और वो जल हमें पीना है। हम सब इसी तरीके से उसके सिर के ऊपर पानी घुमाएंगे। अब यहाँ पर आरती की जा रही है। पूजा वाले जो हम जहाँ पर वेदी बनी हुई थी ना, वहाँ पर आरती होती है लास्ट में। यहाँ पर हमारी ताई जी हैं, उन पर देवी भगवती आई हुई हैं इस समय। तो मतलब ये आरती मेरे हस्बैंड आरती भी कर रहे हैं। और सबसे मेन देखिए यहाँ पर पंडित जी ने कहा है कि अमन के हाथों से मतलब कुछ अक्षर लिखाने होते हैं। तो ये बहुत अच्छा संस्कार होता है। यहाँ पर अमन के पापा उसके हाथ से ओम लिखवा रहे हैं और उससे बुलवा भी रहे हैं कि साथ साथ में बोलो, ओम बोलो। और वो मतलब लिखवा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही पूजा हो जाएगी ना, आरती हो जाएगी, हम सबको सुफल मिलेगा, पूजा का सुफल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मम्मी मेरे पापा ये दोनों अमन के कान छेदेंगे, कर्ण भेद संस्कार होगा। तो यहाँ पर देखिए मम्मी अमन के कान छेद रही हैं, क्योंकि हम लोग सुनार हैं, ठीक है। तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आता है इस तरीके से ये पियर्सिंग करने के लिए। हमारे यहाँ मम्मी पापा दोनों ही मतलब कान वान छेदते हैं, हमारे बच्चों के किसी के भी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ने भी पकड़ के रखा है अमन को, और मम्मी यहाँ पर अमन के कान छेद रही है। बहुत रोया वो इस टाइम पे, लेकिन ये संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। कर्ण भेद संस्कार इसे कहा जाता है। तो जी सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर अमन को बिठा दिया गया है चेयर में, और यहाँ पर जो लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, वैसे यहाँ पर जो पैसों की नोटों की माला होती है वो पहनाई जाती है। तो यहाँ पर जो लोग जैसे जैसे जिसने जो गिफ्ट लेके आए ना, वो उसको दे रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आराम से चेयर में बैठा हुआ है और सब लोग उसको कोई नोटों की माला पहना रहे हैं, कोई उसको, क्योंकि बच्चे परेशान होते ना, तो बिल्कुल नहीं पहन रहा था। ये देखिए वो मतलब बिल्कुल भी नहीं डालने दे रहा था अपने गले में, और सीधा किनारे फेंक रहा था। तो इस तरीके से सब लोग उसे टीका लगाने के बाद गिफ्ट दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब हो गया है दिन का खाना यहाँ पे शुरू। यहाँ पर इस टाइम पे होता है पंगत वाला खाना। रसोइया जी के द्वारा बनता है दाल और भात। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी रसोइया जी। अभी तो यहाँ पे सब लोग इस तरीके से लाइन में बैठ जाते हैं, उन्हें दाल भात परोसा जाता है, और केवल रसोइया जी के द्वारा ही दाल भात परोसा जाएगा, और लोग कोई भी बीच में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ की साइड पे रसोइया जी ये खड़े हो रखे हैं धोती पहन के, और ये बड़ी सी कढ़ाई में भात बना हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए रसोई जी अपने हाथों से ही परोसेंगे, कोई लोग भी बीच में नहीं आएगा, केवल वो ही सबको दाल और भात परोसेंगे और इस तरीके से ही सब लोग बैठ के यहाँ पर एक साथ बैठ के खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दाल और भात बना होता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बनाते हैं ये यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से सब लोग बड़े मज़े से चाव से खाते हैं और रसोई जी के हाथ की जो ये दाल होती है इसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हो गया मुंडन संस्कार खत्म। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा बहुत सारा। धन्यवाद।